अगर मुझसे उल्टी बात करेगा तो गाली दी। गाली औकात बता रहा हूँ, कलेक्टर तक सस्पेंड हो गया। तू औकात की बात पूछ रहा है मुझसे? तू एक कांस्टेबल, वो कलेक्टर सस्पेंड हो गया। मैं ड्राइवर हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं ड्राइवर हूं और मैं ड्राइवर हूं। एक कांस्टेबल के साथ हो रही बहस में ड्राइवर के शब्द चीख कर साफ कर रहे हैं कि एक ड्राइवर इन सब के लिए काफी है। कांस्टेबल साहब कह रहे हैं चपरासी तो बन नहीं पाया, अब मेरे सामने कांस्टेबल मत बन, कलेक्टर मत बन। एक बार आप भी सुनिए इन कांस्टेबल ने क्या कुछ कहा और उसके जवाब में ड्राइवर ने इन्हें कैसे सबक सिखाया। अगर मुझसे उल्टी बात करेगा तो गाली दी। गाली तू बोल, भाषाशाली बोल। नहीं, मैं बोल गाली तो गाली क्यों कर रहा है? अब भाषाशाली बोल। गाली तो बोल गाली। अभी माँ बहन की गाली पकड़ गाली पकड़ रहा था। मध्य प्रदेश में गाड़ी चढ़ा दी थी, वो बताना। गाड़ी चढ़ा दी थी, औकात बता रहा हूँ, कलेक्टर तक सस्पेंड हो गया। तू औकात की बात पूछ रहा है मुझसे? तू मेरे को औकात पूछ रहा है? तू रोटी खाता, मैं भी खाता रहूंगा। गाली बक। गाली तो तू बोलना। नहीं, तू गाली बक। गाड़ी चढ़ा देते। नहीं, तू गाली बक। गाली बक। गाड़ी चढ़ा। ये गाड़ी चढ़ रही है तेरे ऊपर, हैं? अभी तू क्या बता रहा? गाड़ी चढ़ रही है तेरे ऊपर। ये तू क्या बता रहा? मध्य प्रदेश में कलेक्टर तक औकात के पीछे सस्पेंड हो गया। तू औकात पूछ रहा है हमसे? हो गया। तू हमसे औकात की पूछ रहा है? लिखा था उसने नौकरी का, सस्पेंड हो गया। तू हमसे औकात पूछ रहा है? तू एक कांस्टेबल, वो कलेक्टर सस्पेंड हो गया। तू कांस्टेबल बन पाया? तू कांस्टेबल? अरे मैं क्यों बनूंगा? मैं ड्राइवर हूँ। तू बन पाया? मैं ड्राइवर हूँ। बन पाया कांस्टेबल? मैं ड्राइवर हूँ। बन पाया? मैं ड्राइवर हूँ। चपरासी भी बन पाया? मैं ड्राइवर हूँ। चपरासी भी बन पाया? मैं ड्राइवर हूँ। घरवालों से पूछ। चपरासी मैं ड्राइवर हूँ। 10 लाख रुपए। मैं ड्राइवर हूँ। चपरासी के लिए 10 लाख। चपरासी के लिए भी आदमी। मैं ड्राइवर एक ऐसा नाम जिसे अक्सर लोग छोटा समझ लेते हैं, लेकिन ये वही ड्राइवर है जिसकी ताकत पर देश की अर्थव्यवस्था घूमती है और जब वो आई पर आ जाए तो फिर अच्छे से अच्छे की अकल ठिकाने लगा देता है। और इस गर्म माहौल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए शुरू से समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल एक ड्राइवर नोएडा उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु कर्नाटक तक माल लेकर जा रहे थे। गाड़ी में जैकेट्स लोड थी। अब आगरा उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां पर सेल्स टैक्स विभाग ने ड्राइवर की गाड़ी रोक ली और कागजात मांगे। ड्राइवर ने तुरंत सभी दस्तावेज दिखा दिए। सेल्स टैक्स वालों ने कागज लिए। अब वो चेक ही कर रहे थे कि उन्हें किसी का फोन आ गया और वो वहां से निकल गए। लेकिन यहाँ अधिकारी ड्राइवर के कागज भी अपने साथ ही लेकर चले गए। अब सेल्स वाले के साथ एक कांस्टेबल था जो वहीं रह गया। ड्राइवर को कागज लेने थे तो उसने कांस्टेबल से पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो उस कांस्टेबल ने अहंकार में जवाब दिया कि तू होता कौन है पूछने वाला, तुझे क्यों बताएं। बस यहीं से शुरू हुई बहस। एक ऐसा टकराव हुआ जिसने समझा दिया कि अगर ड्राइवर चुप है तो शांति है और अगर बोल पड़े तो सबको चुप करवा देता है और शायद आपकी तकदीर भी पलट देता है। बताएंगे आपको इस गहमा गहमी में क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और पॉलिसी करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 पर। यहाँ पर कांस्टेबल साहब लगातार ड्राइवर से बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने याद दिलाया कि ठीक ऐसी ही सोच एक बार मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर की भी थी कि आखिर ड्राइवरों की औकात क्या है। जिसने ड्राइवर की औकात पर सवाल उठाया था जिस तरह से आज कांस्टेबल उठा रहा है, लेकिन वहाँ नतीजा क्या हुआ था वो सबको याद है। सस्पेंड होकर उस कैरेक्टर को घर बैठना पड़ा। आप सबको भी वो घटना याद ही होगी। तो ड्राइवर ने यहाँ उसी का जिक्र किया और कांस्टेबल को थोड़ा तहजीब में रहने को कहा, लेकिन कांस्टेबल ने भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ी और कहा कि तू कलेक्टर नहीं है, सिर्फ ड्राइवर है। अगर दम होता तो कुछ और बन जाता, चपरासी तक तो बन नहीं पाया, उसके लिए भी 10 लाख लगते हैं। और उसके बाद जो ड्राइवर ने जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया। ड्राइवर ने सीना ठोक कर कहा कि हाँ मैं ड्राइवर हूँ और यही मेरी पहचान है। ये साफ है कि मैं ड्राइवर हूँ और तुम्हारी जैसी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए हम ड्राइवर ही काफी है। ना मुझे कलेक्टर बनने की जरूरत है, ना मुझे कांस्टेबल बनना है। ड्राइवर हूँ और इस पर मुझे गर्व है। पर कांस्टेबल साहब तो यहाँ ड्राइवर को इतना छोटा समझ रहे हैं मानो ड्राइवरी क्या ही है और एक ड्राइवर क्या ही कर लेगा। पर हमें लगता है कि यहाँ ड्राइवर के अंदाज से इन कांस्टेबल साहब का दिमाग कुछ तो सही जगह पर आया ही होगा, और अगर नहीं आया है तो इन्हें एमपी के कलेक्टर साहब वाली वो खबर जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि कैसे उस समय भी एक चींटी से समझे जाने वाले ड्राइवर ने एक कलेक्टर के नाक में दम कर दिया था और उनका सस्पेंशन ही हो गया था। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ड्राइवर ना हो तो ना सड़कें चलेंगी ना देश।
ड्राइवर की ताकत को छोटा समझने वाले लोग असल में अपनी सोच छोटा कर लेते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की बात की जाए तो बार बार यहाँ पुलिसकर्मी कह रहा है कि तू अपनी भाषा शैली में बात कर जैसे पहले कर रहा था। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जबकि ड्राइवर का कहना है कि ऐसे गाड़ी चढ़ती है क्या। आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।